राम राम जी सभी भाई बहनों को। कल रात में एक वीडियो आई। एक वो कोच साहब है मिर्चपुर वाले, उनकी वीडियो है। सभी कोचेस से, उस्ताद खलीफाओं से, कुश्ती प्रेमियों से आह्वान कर रहे हैं कि कल 11 बजे अखाड़ा डेवलपमेंट एसोसिएशन की कोई मीटिंग कर रहे हैं। कल 11 बजे रोहतक में राजेंद्रा गार्डन में, चारा मंडी, ये कच्चा बेरी रोड है, कोई चारा मंडी है वहां पे, राजेंद्रा गार्डन है। कल 11 बजे रोहतक में मीटिंग है, अखाड़ा डेवलपमेंट एसोसिएशन। बड़ी अच्छी बात है जी। पहलवानी में अखाड़ों का क्या महत्व है, क्या योगदान है, ये किसी से छिपा नहीं। आज हिंदुस्तान में अगर कुश्ती जिंदा है, रेसलिंग जिंदा है, और रेसलिंग में इतनी शानदार अचीवमेंट्स अगर आई हैं, तो इसका मैं 100%, 99 नहीं, 100% श्रेय इन अखाड़ों को और इन कोचेस को देता हूं, वो जिन्होंने अपनी जवानी, अपना पूरा जीवन एक तपस्वी की तरह इन अखाड़ों में को समर्पित कर दिया, कुश्ती को समर्पित कर दिया। बहुत आसान बात है कहना। मैंने ऐसे ऐसे कोचेस देखे हैं और भरी जवानी में देखे कि जो महीना महीना घर नहीं गए अखाड़ा छोड़ के, सुबह 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक जिन्होंने बच्चों की केयर की है। सुबह 4 बजे बच्चों को उठाते थे, उसके बाद पूरी प्रैक्टिस करानी, उसके बाद किसने क्या खाया क्या नहीं खाया, सोया कि नहीं सोया, कॉलेज के नाम पे, स्कूल के नाम पे आवारागर्दी तो नहीं कर रहा था, खाड़े में तक बाहर गया तो क्यों गया, कब आया उल्टा, शाम की प्रैक्टिस हुई कि नहीं हुई, कौन सा सोता रह गया, कौन सा उठा नहीं, कौन सा लुक रहा था, कौन सा 3 दिन से गायब है, ये सारा मैनेजमेंट। उसके बाद 3-3, 4-4 घंटे बच्चों की पहलवानी कराना, और रात में 11 बजे तक भी ये देखना कि कौन सा सोया कौन सा नहीं सोया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी के मच्छर तो नहीं लड़ रहे। तो भैया आज ये रेसलिंग अगर जिंदा है तो अखाड़ा और उसके कोच उस्ताद खलीफा, इनकी बदौलत जिंदा है। हम इनके महत्व को नकार नहीं सकते। और हरियाणा के कोचेस अगर अखाड़ा डेवलपमेंट एसोसिएशन बना के अखाड़े की और कुश्ती के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आपने ये मीटिंग बुलाई है तो इसमें पहलवानों को और उनके पेरेंट्स को भी बुलाओ, बहुत अच्छी बात है। आप कुश्ती की बारीकियों पे बात करो, कुश्ती के विकास के लिए बात करो, अखाड़ों के विकास के लिए बात करो, बहुत अच्छी बात है। पर जरा सीरियसली, और मैं तो हरियाणा के सभी पहलवानों से, खास तौर पे जूनियर पहलवानों से और उनके पेरेंट्स से, खास तौर पे महिलाओं से और उनके पेरेंट्स से, जो बच्चियां हमारी पहले, जो हमारी बेटियां पहलवानी कर रही हैं ना, वो और उनके पेरेंट्स तो इस मीटिंग में जरूर जाएं। और वहां पे जो गणमान्य हमारे कोचेस, सीनियर कोचेस, बहुत सम्मानित कोचेस आएंगे, उनसे 5-7 सवाल पूछो। भाई बेटा, सवाल पूछना बुरी बात नहीं होती। जो समाज, जो कौम सवाल पूछने बंद कर देती है ना, वो खत्म हो जाती है। और सच्चाई के साथ खड़े रहो और सवाल पूछते रहो। तो ये अखाड़ा डेवलपमेंट एसोसिएशन की जब मीटिंग होगी ना, तो खास तौर पे जो जिन
पेरेंट्स के बच्चे पहलवानी कर रहे हैं, वो ये सवाल जरूर पूछियो कि भाई एक बात बताओ, क्योंकि इस अखाड़ा डेवलपमेंट एसोसिएशन की मीटिंग में वो कोचेस भी आएंगे जो इस पूरे धरनेबाजी में शामिल रहे, वो जिन्होंने ये धरना प्लान किया, वो जिन्होंने ये धरना एग्जीक्यूट किया, वो जो इस पूरी गेम में शामिल थे। खैर क्यों शामिल थे ये इतिहास बताएगा। और उनसे एक बात पूछना कि भाई ये 2023 पूरा का पूरा मारे बड़का का क्यों बर्बाद कर दिया, एक भी टूर्नामेंट नहीं होया, एक भी कैंप नहीं लग गया, नेशनल चैंपियनशिप नहीं हुई, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अगर नेशनल ही नहीं होगे तो कुश्ती का विकास और अखाड़े का विकास टट्टू करोगे? तो भाई वो बैलेंस शीट भी तो बननी चाहिए कि 2023 में कितनी पहलवानी हुई, कितनी मुल्तानी लगी हैं, कितने नेशनल हुए और क्यों नहीं हुए। दूसरी बात, फेडरेशन का चुनाव समय से क्यों नहीं होने दिया, क्यों बार बार स्टे लाते रहे, कौन लाता रहा, उसमें तुम्हारा क्या रोल था? ये सवाल तो बनते हैं ना। चलती हुई चैंपियनशिप रुकवा दी गई, चलते हुए कैंप्स रुकवा दिए गए, क्यों? इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जब ये सब हो रहा था तो मुंह में दही जमाई क्यों बैठे थे सारे? तुमने इसकी चिंता नहीं क्यों नहीं करी कि हमारी इस नेतागिरी में, भाई इस पूरी नेतागिरी में बच्चों का तो कोई दोष नहीं था। उस 15-16 साल के बच्चे बच्ची का क्या दोष है जो सुबह 4 बजे उठ के मैट पे आ जाता है? और नुकसान किसका हुआ? तारा क्या हुआ? नुकसान तो उन बच्चों का हुआ। तो पेरेंट्स पूछो कि ये नुकसान क्यों हुआ, और जब ये नुकसान हो रहा था तब ये अखाड़ा डेवलपमेंट एसोसिएशन क्या कर रही थी? तब तुमको नहीं लग रहा था कि यार कुश्ती का तो बहुत नुकसान हो गया? खैर चलो, किसी तरह के उपरा ले दे के चाहे जैसे फेडरेशन के चुनाव हुए, क्या वो चुनाव गलत थे? क्या वो जो 40 वोट मिले वो गलत थे? क्या ये चुनाव की व्यवस्था ही गलत है? और अगर गलत है तो इसका हल क्या है? और अब तो चुनाव हो गया, हुई तुमने सस्पेंड करा दी, नेशनल डेट 28 तारीख की रख दी थी, वो तुमने सस्पेंड करा दी, कैंसिल करा दी, ईब कब होगी? एडहॉक कमेटी नेशनल कब कराएगी? और आगे सुन लो, सवाल तो कई है पूछने वाले। ये भी पूछना कि वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज होने जा रही है फिर से जनवरी के सेकंड या थर्ड वीक में, सेकंड वीक में शायद, उसमें एशियन गेम्स की ज्यों की त्यों टीम बाजवा साहब ने डिक्लेयर कर दी कि जो एशियन गेम्स में गए थे वही वर्ल्ड रैंकिंग खेलने जाएंगे। अरे बाजवा साहब, पूछ तो लेता उन 18 पहलवाना था, भाई तुम फिट हो? उनके कोचेस से पूछ लेते। जहां तक मेरी जानकारी है 18 में से अब तक 5 जो है मना कर चुके हैं, 5, 18 में से 5 वजन, 65 किलो का फेयर बगैर ट्रायल जाता वो है। तो जो गलती एशियन गेम्स में हुई उसी को आगे क्यों रिपीट कर रही है एडहॉक कमेटी? और जब उसने मना कर दिया मैं नहीं जा, तो फिर वो वजन खाली क्यों जा रहा है? 65 किलो में बाकी बालक, अरे बाकी तो पहलवानी कर रहे हैं, तो वो वजन खाली क्यों जा रहे हैं? इसके अलावा जो 4-5 और नहीं जा रहे, अभी तो आने दो, अभी तो डिपार्चर आने दो, तब पता लगेगा। 18, और जब सिर्फ 18 वजन ही क्यों भेजे जा रहे हैं? जो ओलंपिक वेट कैटेगरी से सिर्फ वो भेजी जा रही। कर चलो, तो ये सवाल पूछने बनते हैं कि नहीं बनते हैं? और दुनिया को
पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को, देश की मीडिया को बेवकूफ बनाने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। तुम्हारे ये पहलवान जो मेज पे जूते धरने का नाटक रच रहे हैं, अरे भाई किसको बेवकूफ बना रहे हो? दुनिया बेशक नहीं जानती होगी, हम आप तो जानते हैं कौन कितने पानी में है, किसकी कितनी पहलवानी चल रही है, किसने कितनी पहलवानी ठा रखी है, किसमें कितनी फड़क है, कितने करंट है। पत्रकार राजदीप सरदेसाई तो नहीं जानता, कुछ तो जानते हैं। तो तुम ये मुंह में दही जमा के क्यों बैठे हो कि भाई ये नाटक मत करो, पहलवानी का नाश हो जाएगा। हमने बेरा है तुम्हारी कितनी पहलवानी चल रही है 5 साल से, क्यों बे देश को बेवकूफ बना रही हो? जब पांचाली की साड़ी खींची जा रही थी ना, तो उस सभा में सारे धुरंधर तो बैठे थे, कौन सा नहीं था? नो बता दो। बस सबके मुंह में दही जम रही थी, कौन बोल रहा है? भीष्म पितामह भी था, द्रोणाचार्य भी था, धृतराष्ट्र के तो पट्टी बंध रही थी, गांधारी ने पट्टी बांध ली थी। तो भैया ये जो कुश्ती की साड़ी खींच रहे हो तुम, तो ये जितने ये अखाड़ा डेवलपमेंट एसोसिएशन के बड़े बड़े कोच और खलीफा हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका पूरा सम्मान है। ये मैट टेबल पे जूते धर के और घड़ियाली आंसू बहा के किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? और सुनिए, एक आदमी अगर पांचाली की साड़ी खींच रहा है और दूसरा अगर सामने बैठ के देख रहा है, तो चुपचाप बैठ के देखने वाला भी उतना ही दोषी है, बल्कि उससे ज्यादा दोषी है साड़ी खींचने वाले से, क्योंकि वो चाहता तो रोक सकता था, क्योंकि वो चाहता तो मना कर सकता था, वो चाहता तो विरोध कर सकता था। तो भैया कुश्ती की साड़ी खींच रहे हैं ये। अच्छा, कुश्ती निलंबित होगी, नेशनल चैंपियनशिप कैंसिल होगी, एडॉक कमेटी बना दी। एडॉक कमेटी ने तो वो काम करने हैं बगैर ट्रायल, बिना कुछ सोचे समझे 18 बालक का नाम भेज दिया, कोई जाओ चाहे मत जाओ, 65 किलो का वजन खाली जाता है, जाओ। विशाल काली रमन और सुजीत कलकल वहां अपने अखाड़े में बैठे बैठे देखी जाओ, वजन खाली जा रहा है। और भैया हर चीज पे एक एक्सपायरी डेट होती है, थारी तो जाली एक्सपायरी डेट, इन बालका की क्यों खराब कर रहे हो? ये बेचारे काउंटर में पड़े पड़े बाट देख रहे हैं। भैया इन पे भी एक एक्सपायरी डेट है, इनके आपने 2 साल बर्बाद कर दिए। 2023 तो निकल गया, ये एडॉक कमेटी फिर बन गई। सरकार ने आपकी पहलवानी से कोई मतलब नहीं है, नेशनल हो चाहे मत हो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कही थी ना, था अनुराग ठाकुर का कोई फर्क पड़ता, ना अमित शाह के, ना मोदी के, ना हुड्डा के, ना दीपेंद्र हुड्डा के। फर्क तो उन बालका का पड़ा है भाई, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि नेशनल में मेडल आओगा। तो ये तो बात चुनाव तक चली गई, मई में चुनाव होंगे, और फिर अगर हरियाणा के भी चुनाव, अगर लोकसभा के साथ विधानसभा न कराई तो नवंबर में फिर हरियाणा के भी चुनाव है। अगर फेडरेशन ने बहाल करेंगे या नहीं करेंगे, क्या करेंगे,
या ये अगर डॉक्यूमेंट्री चलती रहेगी तो डॉक्यूमेंट्री तो जैसी ट्रायल कराई है या जैसी टीम भेज देंगे टूटी फूटी लंगड़ी लुली। डॉक्यूमेंट्री कौन सी जिम्मेवार है? तो इसका मतलब 2024 भी जाएगा ऐसे ही। तो भाई जिस बालक के 2 साल तुमने बर्बाद कर दिए, तो ये जवाबदेही तो, ये सवाल तो पूछना पड़ेगा, जवाब मिले चाहे मत मिले। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि खिलाड़ियों के माता पिता और खिलाड़ियों को ये सवाल पूछना पड़ेगा, भाई थारे बालका का जीवन बर्बाद हो रहा है, इनका क्या है कल पाओगे? इनकी तो जो होनी थी होगी। तो इन तो पूछो तो सही भाई, 23 तो ले बीते, 24 का के अपने बालका ने कुछ और करा लिया, कोई टेक्निकल कोर्स करा के कुछ 4 पैसे कमाने जोगे कहीं करियर तो बन जाएगा। पहलवानी तो तुमने करवा दी। ये सवाल भाई पूछो। और सुनो, नई फेडरेशन बनी तो आपकी एक पहलवान ने बोला कि अब तक तो जॉनसन पर्दे के पीछे होता था, अब तक खुलेआम होगा। इस टाइप के बयान तो देखो भाई, सच्चाई का तो सारे पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो आखिर ये जो राजनीति हो रही है मेरे आपके बच्चों के नाम पे कि अब तो खुलेआम शोषण होगा, तो भाई ये गैर जिम्मेदारा ना बयान जो है हमारी बच्चियों के मोराल पे क्या असर डालेगा? एक आदमी जिसकी बेटी 14 साल की है जो पहलवानी कर रही है या करना चाहती है, उसका बाप, उसका भाई, उसका चाचा ताऊ समाज में क्या सोचेंगे? वो अपने बच्चों को पहलवानी कराए कि ना कराए, पहले तो ये सवाल कल पूछ लियो कि भाई इस टाइप के बयान आ रहे हैं कि आगे खुले शोषण होंगे भाई, खुले खेल फरुखाबादी चल लेंगे। तो भाई हाथ जोड़ के न्यू पूछ लियो, जितने भी स्पेशली बेटियों के पिता हैं, बेटियों के भाई हैं, कोच साहिबान, ये बता दो आगे अपने बेटियों की पहलवानी कराएं या न कराएं? क्योंकि आपकी भी जिम्मेवार इतनी बड़ी बड़ी मेडलिस्ट कह रही हैं कि तो खुला खेल फरुखाबादी चल रहा। तो इस बयान की समीक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ब्रह्मधारी सिंह दिनकर ने कहा है, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध, समय शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। आज ये जितने लोग तटस्थ हैं, हमने के मतलब, हम क्यों बोलना, हम क्यों बुरे बना, हमने बोलने की क्या जरूरत है, मारा के जा है, हम किसी की बुराई क्यों लें? ये जितने मुंह में दही जमा के बैठे हो ना, ये सारा पाप आपके सर पे भी आएगा। जो मुंह नहीं खोलेगा, जो जवाब नहीं मांगेगा, जो गलत बात का विरोध नहीं करेगा, हिसाब तो भाई तुमने भी देना पड़ेगा। इसलिए कल अखाड़ा डेवलपमेंट एसोसिएशन की मीटिंग है राजेंद्रा गार्डन, कल दिन में 11 बजे। उड़ जाओ सारे, जितने जूनियर पहलवान है नहीं, जिनकी नेशनल कैंसिल हुई है, तुम भी जाओ, उनके पेरेंट्स जाओ, लड़कियों के पेरेंट्स जाओ, सवाल पूछो कि जब पहलवानी नहीं रहोगी, नहीं रहेगी, तो अखाड़े का डेवलपमेंट क्या तय करोगे? और एक चीज और बता दूं, इसके साथ साथ जरा हिंदुस्तान में जितने अखाड़े हैं ना, उनका सर्वे भी करा लो
दिल्ली तो शुरू हो जाइए और पूरे धुर हरियाणा और पंजाब तक चले जाना कि जिन अखाड़ों में पहले पैर रखने की जगह नहीं होती थी ना, क्या खाट के नीचे बालक सोया करते थे, आज उनमें चमगादड़ रुड़ रहे हैं। समय हमेशा एक सा नहीं रहता भाई। अखाड़ा डेवलपमेंट वालों, अगर कुश्ती का ऐसे ही नाश करोगे ना तो कल ना चमगादड़ उड़ेंगे खाड़ों में। अगर कुश्ती का और अपने अखाड़े को वाकई बचाना है ना तो यो ही मौका है। गलत तत्वों को मत पनपने दो अपने समाज में, नहीं तो आज मेरी बात ध्यान रखियो, बहुत लंबा समय नहीं होता, चमगादड़ बैठेंगे अखाड़ों में, चमगादड़, अगर नहीं सुधरे तो। गलत तत्व अपने बीच में मत पनपने दो। कैंसर का एक सेल जान ले लेता है। कल इस मीटिंग में जाके सवाल पूछो, अगर नहीं जा सकते हो फोन करो, ट्वीट करो, वीडियो बनाओ, इंस्टाग्राम पे डालो, फेसबुक पे डालो। इन बजरंग पूनिया ने ट्वीट किया है, कुश्ती को बचाने के लिए प्रयास होने चाहिए। अरे कुश्ती का नाश तुम कर रहे हो, बचाओ कौन का? उसके ट्वीट पे नीचे जवाब दो, चुप मत बैठो। चुप बैठने वाली कौमें खत्म हो जाती हैं। चुप मत बैठो, जवाब मांगो। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।